अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल फॉर्मिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द प्रोविजन ऑफ फ्लैश गटर। तो फ्लैश गटर किस में रहता है? तो फ्लैश गटर क्या है कि जैसा हम यूज़ कर रहे हैं इसमें फोर्जिंग कर रहे हैं, ठीक ना। तो फोर्जिंग में जैसे हमने कोई चैम्बर बनाया, तो ये हमने इसको प्रेस किया तो यहाँ जो मटेरियल था तो वो तो यहाँ फिल ही होगा, लेकिन कुछ मटेरियल जैसे कि अगर ऐसा शेप होता तो कुछ मटेरियल यहाँ से बाहर निकलता। तो जो मटेरियल यहाँ से बाहर निकला इसी को फ्लैश बोल रहे हैं। तो यही फ्लैश ज़्यादा ना हो जाए, उसी को बचने के लिए, उसी को ज़्यादा मटेरियल बाहर ना चला जाए, उसी को बचाने के लिए फ्लैश गटर का यूज़ होता है। तो ये हम यूज़ करते हैं किसमें? क्लोज टाइप फोर्जिंग में। फिर अगला है कि हॉट वर्किंग ऑफ द मेटल इज कैरिड आउट। तो हॉट वर्किंग रहता है अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, कोल्ड वर्किंग होता है बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और ये रहता है लगभग 0.32 0.4 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। फिर आगे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है अपना, द फोर्जिंग ऑफ द स्टील स्पेसिमेन इज नॉर्मली डन एट ए टेम्परेचर ऑफ। तो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट रहता है लगभग 1500-1600 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट इसमें हम फोर्जिंग करेंगे नॉर्मली 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फिर फोर्थ नंबर है, इन ऑर्डर टू गेट द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ ए प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस। तो रोलिंग प्रोसेस में कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। कैम्बर से क्या होता है, जैसे कि अपना रोलर है तो रोलर डेविएट हो जाता है, जैसे है ऐसा ऐसा रोलर है तो ये कैम्बर, इसको कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो अगर ये ऐसा नहीं रहेगा तो फिर इसका शेप ऐसे हो जाएगा, लगभग ऐसे हो जाएगा रोलिंग करते करते। जब ऐसे हो गया तो यहाँ थिकनेस बढ़ने लगेगी, तो इसके लिए पहले से ऐसा करके रखते हैं, इसी को बोलते हैं कैम्बर। कैम्बर प्रोवाइड करके रखते हैं। फिर फिफ्थ नंबर है, डाइस डाइस फॉर द वायर ड्राइंग आर मेड अप ऑफ। तो वायर ड्राइंग के लिए डाइस रहती है टंगस्टन कार्बाइड की या कि टूल स्टील का। यहाँ कास्ट स्टील है तो इसलिए ये नहीं होगा, टूल टंगस्टन कार्बाइड या कि टूल स्टील। फिर ब्लैंकिंग एंड द पार्सिंग और द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। तो दोनों एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए है कंपाउंड डाई। फिर द मूविंग मैंड्रेल इज यूज्ड इन। तो मूविंग मैंड्रेल ट्यूब ड्राइंग में रहता है। तो मैंड्रेल क्या है कि जैसे कि ट्यूब ड्राइंग कर रहे हैं तो बीच में ऐसा ऐसा कुछ रहता है, तो हॉलो करने के लिए ये इसी को मैंड्रेल बोलते हैं, ट्यूब ड्राइंग इसमें। फिर एट्थ नंबर में जैसे कि द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिलीविंग द इंटरनल स्ट्रेस प्रीवियसली सेट अप इन द मेटल फॉर इंक्रीजिंग द मशीनेबिलिटी ऑफ द स्टील। तो इंटरनल स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हम प्रोसेस एनीलिंग करते हैं, प्रोसेस एनीलिंग। फिर कॉइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ कॉइनिंग, कोल्ड फोर्जिंग है, कोल्ड फोर्जिंग ऑपरेशन है कॉइनिंग। इसमें क्या होता है कि किसी तरह का ये नीचे एक ढांचा बना रहेगा, नीचे एक रहेगा, तो यहाँ मेटल भर करके फिर ऊपर से प्रेस करते हैं इसको, इसी तरह का रहेगा ऊपर, तो इससे प्रेस करते हैं यहाँ। तो ये जो मटेरियल रहेगा तो नीचे जिस तरीके का शेप रहेगा तो उसी में हो जाएगा, मतलब कंप्रेशन प्रोसेस होता है, कंप्रेशन प्रोसेस होता है और कोल्ड फोर्जिंग। फिर टेंथ नंबर है थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग इज समवट लाइक। तो थ्रेड रोलिंग क्या है? थ्रेड रोलिंग ये कोल्ड रोलिंग, थ्रेड रोलिंग को कोल्ड रोलिंग बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि जैसे कि अपना एक बिलेट है तो बिलेट रहता है और इधर एक नट नट टाइप का बना रहेगा, तो उसमें यहाँ थ्रेडिंग रहेगी, थ्रेडिंग, और एक दूसरा इसी तरीके का रहेगा।
तो इन दोनों को इसे पास कराते हैं और बीच में ये लगा रहता है तो थ्रेडिंग हो जाती है। ये कोल्ड रोलिंग प्रोसेस है। फिर द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इम्प्रूव्ड बाय सेटिंग अप द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द सरफेस बाय द प्रोसेस नोन एज सॉर्ट पिनिंग। फिर अगला क्वेश्चन 12th नंबर देखते हैं। 12th नंबर में है कि सैगिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, तो सैगिंग फोर्जिंग ऑपरेशन है। सैगिंग में मटेरियल रिमूवल नहीं होता, स्वैगिंग में मटेरियल नहीं रिमूवल होता, केवल एक दो अलग अलग मटेरियल रहता है, एक टूल रहता है, तो उसमें बीच में मटेरियल को, अपने वर्क पीस को बीच में स्वैगिंग प्रोसेस करते हैं, तो उसी से बेल टाइप का आकार बनता है, उसको बोलते हैं फोर्जिंग ऑपरेशन। फिर 13 नंबर है जनरली द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ इन विच मेटल, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्जिंग में रहता है, लेकिन अगर ऑप्शन में फोर्जिंग और कोल्ड रोलिंग दोनों है तो कोल्ड रोलिंग लगाएंगे। फिर 14th नंबर है कि डैश कैन इजली बी ड्रॉन इनटू द वायर, तो इसमें ओबियसली कॉपर होगा। फिर लार्ज साइज बोल्ट हेड आर मेड अप बाई ऑफसेट फोर्जिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गियर फिनिशिंग प्रोसेस, तो गियर हॉबिंग गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है। सो थैंक यू सो मच।